कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि देश में इस समय कठिन परिस्थितियां हैं और कड़ी चुनौती है, लेकिन इन सब पर पार पाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में राज्यों को लॉकडाउन लगाने से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से क्यों बच रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के मामले आज के मुकाबले बेहद कम थे। उस समय पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन पिछले साल की तुलना में अब हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं देश के अस्पतालों में तेजी से ऑक्सीजन और कोरोना बेड की भारी किल्लत हो रही है। जीवन रक्षक रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कमी और उनकी कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में क्यों नहीं है। इसके पीछे कई वजह है, चलिए एक एक करके उन्हें जान लेते हैं। बीते साल कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की आलोचनाओं का सामना किया था। लॉकडाउन लगने के बाद पैदा हुए रोजगार संकट के कारण लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को दर-बदर होना पड़ा था, जिसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। वहीं बीते साल लॉकडाउन लगने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा था, जिससे देश की जीडीपी इतिहास में पहली बार लगभग 24% तक गिर गई थी। शायद इन्हीं कारणों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।